अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती क्या है। ठीक है, सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द सिस्टम दैट गवर्न्स द कंपनी ऑपरेशन एंड डिफाइंस द कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन एंड मेक श्योर दैट द कॉर्पोरेशन एंड देयर डायरेक्टर एज वेल एज मैनेजर डू नॉट इंडल्ज इन एनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली एक सिस्टम होता है जो कि गवर्न करता है पूरी कंपनी की ऑपरेशन को। ठीक है, कि उसके और ऑपरेशन जो है वो एथिकली कंडक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एथिकली कंडक्ट होना है यानी कि सही तरीके से कंडक्ट हो रहे नहीं हो रहे, उसके अंदर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड करने की या कोई एम्बेजलमेंट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। सो दैट इज़ व्हाट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस लुक आफ्टर। ठीक है, तो ये बेसिकली ओवरसी करता है पूरे एक ऑपरेशंस को, पूरे सिस्टम को, जो कि कंपनी के पास जो पूरा सिस्टम पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो है ये मतलब यही कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली एक डिपार्टमेंट होता है जो कि यही कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स और रेगुलेशंस और नॉर्म्स वगैरह क्रिएट करता है, और ये मेक श्योर करता है कि हम लोग जो है वो इस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हमारे ये और ऑपरेशंस अंजाम देंगे। ठीक है, या ये काम करेंगे, हमने ये रूल्स ऑफ रेगुलेशंस को फॉलो करना है। ठीक है, अब देखो स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे लॉ सूट्स काफ़ी कम हो लगते हैं उस कॉर्पोरेशन के ऊपर जिसकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो लॉ सूट का कम इसलिए लगना मतलब इसलिए वो कम लगते हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब कंपनी एम्बेजलमेंट करेगी तो वो उसी वक्त नहीं कर पाएगी जब उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो एम्बेजलमेंट करना चाहेंगे या फ्रॉड करना चाहेंगे। ठीक है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे या स्ट्रांग होंगे यहाँ पे, वहाँ पे जो है एक तरीके से बैलेंस ऑफ पावर होगा या चेक एंड बैलेंस होगा, तो वो लोग अगर उनमें से कोई एक भी करप्टेड है, ठीक है, या एक भी जो है बुरा बंदा है, तो वो करप्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो करप्शन करता है तो जो दूसरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो दूसरे बंदे वो उसको निकाल देंगे। ठीक है, बोर्ड से ही बल्कि कंपनी से ही निकाल देंगे। अगर वो नहीं निकालेंगे तो ओब्वियसली शेयर होल्डर्स निकाल देंगे। ठीक है, उसको उसके अगेंस्ट वोट करके। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कंपनी है उसके ऊपर लॉ सूट काफ़ी कम होता है, फाइनेंशियल स्कैंडल होने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं। तो ये तमाम फ़ायदे होते हैं एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। ठीक है, अगर ये कंपनी की अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफ़ी अच्छी है तो ये उसके चांसेस लॉ सूट आने के या उसको लीगल उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, अब जिसकी वजह से जो उनके जो डायरेक्टर्स और मैनेजर्स होते हैं वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं होते। इंडल्ज होना यानी कि इन्वॉल्व होना, तो वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि उनको पता है अगर हम लोग इन्वॉल्व होंगे तो हमें जो हमारी जॉब से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो 3 पिलर्स होते हैं जिसके ऊपर पूरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिपेंडेंट होती है एक कंपनी की। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं हम अकाउंटेबिलिटी की। जो सबसे पहला प्लेयर है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि वो जो है वो अकाउंटेबल होते हैं टुवर्ड्स देयर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, यानी कि उनके जो स्टेक होल्डर्स उनसे जो भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई ये क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, वो हर चीज़ का उनको जवाब देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, उनकी जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसमें हर चीज़ का अपने हर प्लान्स के रीजंस उनको बताते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ मीन कि आप जो है रिस्पॉन्सिबल हो, आप जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आप जो है हर अपने स्टेक होल्डर्स की सवालत का जवाब दे रहे हो। ठीक है, दूसरा होता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी कि आपकी जितनी भी ऑपरेशन है वो कितने ट्रांसपेरेंट है, यानी आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, वो हर चीज़ जो आप डिस्क्लोज कर रहे हो अपने स्टेक होल्डर्स को। ठीक है, जैसे कि अगर आपका स्टेक होल्डर आपसे पूछता है कि भाई ये इन्वेंट्री कितनी है, तो आप उसको जो है अच्छी मतलब उसको मिल जाती हैं आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री है, और वो फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो रिलायबल एज वेल एज वैलिड होती हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन, जो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके स्टेक होल्डर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है या फिर उसके जो डिसीजंस के ऊपर इम्पैक्ट कर सकती है, वो आप उसे डिस्क्लोज नहीं करती है। ठीक है, ये वो कंपनी जो है ऐसी चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करती जो कि काफ़ी सेंसिटिव होती हैं टुवर्ड्स देयर स्टेक होल्डर्स, या जो कि काफ़ी मैटर करती हैं अपने उनके स्टॉक होल्डर्स पर, तो वो उनको डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, अगर वो डिस्क्लोज करते हैं अच्छी तरीके से, दैट्स मीन दे आर बीइंग ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और दूसरी बात है फेयरनेस इन डीलिंग्स। ठीक है, यानी कि जो भी इनकी डीलिंग्स होती हैं, चाहे फिर वो बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग हो या बिजनेस टू कस्टमर डीलिंग हो, वो ये कोशिश करते हैं स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले या ऐसी कंपनी जिनकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, कि वो जो है कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिसकी वजह से उनके ऊपर लॉ सूट आ जाए, या कोई भी जो है फ्रॉडुलेंट एक्ट ना हो, ना ही उससे जो है सोशल कॉस्ट है। ठीक है, सोशल कॉस्ट है इसका मतलब कि सोसाइटी को कोई हार्म ना पहुंचे। ठीक है, तो इसके अलावा वो लोग काफ़ी जो जिनकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफ़ी स्ट्रांग होती है, वो काफ़ी CSR एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज होते हैं, यानी कि उनकी जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो काफ़ी हाई होती हैं, यानी कि वो लोग सोशल कॉज भी करते हैं, जो रिलेटिव मार्केटिंग भी करते हैं। ठीक है, मतलब डिफरेंट तरीके होते हैं ना CSR करने के, वो लोग काफ़ी डोनेशंस, ग्रांट्स और ऐसी चीज़ें भी
देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अच्छा, एक अच्छी जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेसबुक की। अब देखो, फेसबुक का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो एक तरीके से मैं उसको कहूँगा कि एक तरीके से वो डिक्टेटर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। डिक्टेटर आपको पता है कि कौन होता है, इज द पर्सन हु इज़ बॉस ऑफ ऑल। तो डिक्टेटर का जो यहाँ पे जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो इस तरीके से क्रिएट हो रहा है कि जो हमारे जो मार्क जुकरबर्ग हैं वो 56% से ज़्यादा शेयर्स ओन करते हैं, और उसके बाद जो वोटिंग पावर भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि इसको हम आपको इसको बिल्कुल इसी तरीके से समझे कि एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है और वहाँ पे एक ही मालिक है और वो ही तमाम डिसीजंस वगैरह ले रहा है, ठीक है, जो कि मार्क जुकरबर्ग है इस सिनेरियो में, ठीक है। अब मुझे अभी का नहीं पता कि अभी उसके पास कितनी शेयर होल्डिंग या वोटिंग राइट्स हैं। तो अभी फ़िलहाल लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो वो जो है 56 था, यानी कि जिस टाइम ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, उस टाइम जो है 56% की होल्डिंग है। और ये जो है अप्रोक्सीमेटली है, ठीक है। ये एग्जैक्टली मैं नहीं बता रहा, ठीक है, क्योंकि कितनी है, बिकॉज आई डोंट नो, ठीक है। सो क्या है कि मार्क जुकरबर्ग अपने अभी रिसेंटली भी, अगर आपको पता हो तो आपने देखा हो कि उसके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस लगी, ठीक है, लीगल चार्जेस और काफ़ी एलिगेशंस लगी। ये कांग्रेस में भी गया और इनसे काफ़ी मुख्तलिफ क्वेश्चन आंसर्स किए गए, ठीक है। इनके खुद की कंपनी की जो एम्प्लॉई है उन्होंने काफ़ी इंफॉर्मेशन वगैरह उनको शेयर कर दिया, ठीक है, और काफ़ी इंफॉर्मेशन वगैरह लीक हो गई। और मतलब कि काफ़ी मतलब इनकी फेसबुक को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, इतना क्रिटिसाइज़ कर किया गया कि उसने जो है कंपनी की है नाम ही चेंज कर दिया, उसने मेटावर्स कर दिया, ठीक है, उसका। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस उस सूरत में कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती जहाँ पे एक जो है डिक्टेटर हो, एक के पास जो है सबसे ज़्यादा पावर हो, और इसने जो है बोर्ड भी जो है ना, पूरा पूरा बोर्ड भी जो है अपनी मर्जी से ही सेलेक्ट किया। अब इसके जो नुकसान होते हैं वो ये होते हैं कि जो अपना हाँ या काफ़ी एलिगेशंस लगती हैं, काफ़ी लॉ सूट होते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करता है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं होता है, ठीक है। पूरी कंपनी जो है वो पूरी एज अ कंपनी एज अ होल जो है वो अपने पूरे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ द नेगेटिव पॉइंट ऑफ हैविंग ए बैड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। सो दिस इज़ इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।